सभी विद्यार्थियों का स्वागत है फिर से अपनी भारतीय पाठशाला के चैनल में। तो हम सीख रहे हैं हिंदी सामान्य व्याकरण। हिंदी सामान्य व्याकरण के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उन सभी का हमने नियमित अध्ययन किया है। आप सभी ने पूर्ण रूप से बड़े स्नेह और प्रेम से इन चीज़ों का अध्ययन किया और इनको आगे बढ़ाया। हमारे चैनल में अभी भी अगर कोई विद्यार्थी जुड़ा है और हमारी कक्षाओं का नियमित अध्ययन करना चाहता है तो आप अन्य सभी सहपाठियों, शिक्षार्थियों को आगे भेजिए ताकि वो भी इन शिक्षा का सदुपयोग ले सकें। तो हम संधि प्रकरण के दौरान इनके विभिन्न भेद पढ़ रहे हैं। संधि में मुख्यतः तीन स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने इनके 5 भेदों का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने व्यंजन अर्थात व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन से व्यंजन का मेल ही व्यंजन संधि होती है। तो किस प्रकार नियमों से वो किसी शब्द का वर्ण है वो संधि करता है और समय उस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये हमने नियम के आधारित अध्ययन किया था। तो आगे के प्रकरण में हम फिर से नियमों के आधार पर संधि का अध्ययन करेंगे। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप क्लास को ध्यान से देखते समय पिछले वाली जो क्लास है उनका भी आप एक बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन के साथ एक क्लास में जो शिक्षा है वो बेहतर होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप पीछे की क्लास एक बार देखोगे तो आगे की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। तो जो भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो उसको आप हमारे चैनल में कमेंट करके बताइए। हमारे द्वारा हमेशा यही सार्थक प्रयास रहेगा आपके प्रति। तो आप ही का ही जो प्रेरणा है वो हमें इसे आगे बढ़ा रही है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी कक्षाओं को निरंतर अध्ययन कीजिए और जो भी पढ़ने वाले सहपाठी है उनको आप आगे जरूर भेजिए। तो आज हम अध्ययन करते हैं संधि का। तो संधि के विभिन्न भेद है वो आज हम अध्ययन कर लेते हैं। संधि का नियम नंबर 7। इससे पहले हमने 6 नियमों का अध्ययन किया था। पहला नियम था, उसमें हमने क से लेकर प वर्ग अर्थात क से लेकर प वर्ग जैसे इस प्रकार इनके आगे स्वर या तीसरा और चौथा वर्ण आने पर इसी का क्या बन जाता था, तीसरा वर्ण हो जाता था। जैसे वाक्यदन इस वागीस। पहले नियम में हमने इस प्रकार अध्ययन किया था, क से लेकर प वर्ग तक जितने भी उनके बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसकी स्वर सहित मात्रा लग जाती है और इनके बाद तीसरा और चौथा कोई भी वर्ण आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता था। इस प्रकार हमने पहले नियम में ये अध्ययन किया था। उसी के बाद हमने दूसरे नियम के अंतर्गत पहला और तीसरा जैसे क और ग के बाद में इनके बाद में पांचवा वर्ण आता था रंग, तो ये उसी का ही पांचवा वर्ण बन जाता था। जैसे वा दन में, ये क्या हो गया, वाड़ंग में।
नियम नंबर 2 के अंतर्गत हमने पढ़ा था पहले और तीसरे वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता था। जैसे वाक में दिन के बाद में मैं आया है अनुनासिक, तो ये वर्ण में इस वर्ण का पांचवा बन जाता था। अब हमने नियम नंबर 3 के अंतर्गत हमने पढ़ा था तय या द के बाद में, यहां शुरुआत होती है तय और द, ये दोनों आद्य होते हैं, अर्थात प्रथम वर्ण का शब्द का दूसरा वर्ण के बाद में अगर च छ आए तो क्या बन जाता था? आधा च बन जाता था। क्या बन जाता था? आधा च। उसके बाद में तय द के बाद में ट ठ आए, त थ आए, प फ आए, तो ये उन्हीं का ही ट आधा, त आधा, प आधा, इस प्रकार ये अपने वर्णों में परिवर्तित हो जाते थे। ये नियम हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने नियम नंबर 4 में अध्ययन किया था। नियम नंबर 4 में हमने तय और द के आगे स आए, तय और द के आगे स आए तो इसमें दोनों वर्ण है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तय का आधा च और स का आधा छ, इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाते थे। जैसे उत्तदन श्वास, वास, उच्छ्वास, और छ के नीचे क्या लगे? हलंत। इस प्रकार इसमें दोनों वर्ण है वो परिवर्तित हो जाते थे। त और द के बाद में अगर स आता है तो त और द का तो क्या आधा च स्वर रहित और छ का भी स्वर रहित छ हो जाता था। छ और छ, इस प्रकार नियम 4 में हमने पढ़ा था। नियम नंबर 5 में हमने पढ़ा था तय या द के बाद में है आता है, तय और द के बाद में है आता है तो संयुक्त वर्ण है वो हो जाता है क्या? द। इस प्रकार जैसे उत्तदन हार, उद्धार, इस प्रकार हमने नियम नंबर 5 में तय के बाद में तय और द के बाद में है आता है तो संयुक्त वर्ण द बन जाता था। आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 के बाद में हमने पढ़ा था मैं के बाद में कैसे लेकर प वर्ग तक कोई भी वर्ण आए तो उसका क्या बन जाता था? उसका अनुस्वार बन जाता था। हमने पढ़ा था सम, धन, कल्प, तो ये बन गया संकल्प। इस प्रकार हमने मैं के बाद में स्वर रहित है, आगे कल्प, इस प्रकार हमने अध्ययन किया था कि मैं के बाद में कै से लेकर पै वर्ग तक कोई भी व्यंजन आता है तो उसका अनुस्वार। तो ये हर नियम में व्यंजन और स्वर शब्द सब अलग अलग हैं। तो आप पीछे के जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें आप हर क्लास में इनके भेद को समझने की कोशिश जरूर करें ताकि
आगे के जो नियम है वो हमें कर्म वाइज समझ में आए। तो आज हम बात करते हैं नियम नंबर 7 की। तो नियम नंबर 6, जिस प्रकार मैं के बाद में क से प वर्ग के जितने भी वर्ण आए थे उनका अनुस्वार हो जाता है, उसी में मैं के बाद में यदि क से मैं इनको छोड़कर, तक के वर्णों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन हो तो मैं का भी क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। उसी में भी क से लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन आते थे अनुस्वार होता था, और यहां मैं अर्थात ये स्वर रहित है, इसके बाद में अगर कोई भी व्यंजन आए तो भी उसका अनुस्वार हो जाता है। समदनहार, सहहार, इसका क से प वर्ग के बाद में है आया है, और है के आगे स्वर की मात्रा है, इसलिए इसका अनुस्वार हो गया समदनहार। उसी प्रकार समदन से, संशय, मैं के बाद में से आया है, यानी क से मैं तक प्रक को छोड़कर अन्य कोई भी व्यंजन आए, यहां पर व्यंजन है, यहां पर समदन योग, संयोग, उच्चारण शब्द के निर्माण में हम इस प्रकार पढ़ेंगे, संयोग और अनुस्वार है वो इसी वर्ण के ऊपर लगेगा। समदन क्षेप, संक्षेप, समदन त्रास, संत्रास, इस प्रकार आप ये अनुस्वार वाले जितने भी वर्ण हैं, संधि विच्छेद है, वो व्यंजन संधि के ही भाग है। तो इनको आप ऐसे शब्द जब आपको अनुस्वार वाले मिले तो उनमें समदन हार है, समदन से है, समदन योग है, समदन छेप है, समदन त्रास है, इस प्रकार आप संधि विच्छेद कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 8। किसी भी स्वर के बाद में, व्यंजन संधि में स्वर के बाद में यहां पर क्या रहा है, 6 व्यंजन आ रहा है, तो नियम में फिर यहां से परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी स्वर के बाद में 6 आए तो 6 जिस प्रकार द बना था ना, उसी प्रकार यहां पर भी संयुक्त वर्ण हो जाता है। कब, जब कोई शुरुआत में स्वर आ जाए और उसके बाद में 6 आए, जिस प्रकार आदन छादन, आ और ए का यहां पर क्या है 6, आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, दोनों भी ठीक है। यहां पर क्या है, आ है, आ के आ यहां पर स्वर है, उसके बाद में 6 है, तो हमें इनका क्या करेंगे, आधा 6 और 6, आ 6 और यहां स्वर की मात्रा है द, आच्छादन अर्थात ढका हुआ। इस प्रकार स्वर के बाद में जब कोई 6 आ जाता है तो उसमें 6 के साथ में आधा 6 जुड़ जाता है। यहां पर तरुदन छाया, तरुदन छाया, यहां पर स्वर आ रहा है छोटी ऊ की मात्रा, यहां पर छोटी ऊ की क्या आ रही है, मात्रा आ रही है। तरु छाया अर्थात पेड़ के छाया, पौधों की छाया, दोनों सम्मिलित वर्ण हो गए संधि विच्छेद में, तो नया शब्द बना है तरु छाया। तरु पौधे, पेड़, छाया मतलब उनकी छाया, तो इस प्रकार ये मिलकर है शब्द का निर्माण हो गया तरु छाया, जिनमें 6 और 6 संयुक्त वर्ण आ गए। उसी प्रकार परिधन छेद, ई के बाद में 6 आया है, तो फिर ये क्या हो गया, परिच्छेद, परिच्छेद। अनुधन छेद,
ऊ के बाद में फिर से क्या आ गया, यानी स्वर के बाद में व्यंजन आया है। यही नियम में हमने पढ़ा था। और व्यंजन में क्या आना चाहिए, छ आना चाहिए, और उसकी जो मात्रा लगी है उस पर लग जाएगी। तो इनके बीच में केवल कितना ही अंतर है, आधा छ। अनु छेद, मातृ छाया, मातृ से छाया। इस प्रकार ये नियम आपको याद करना है, देखना है, ज्यादा से ज्यादा इसके उदाहरण आपको निकालने, तभी जाकर ये आपको इससे संबंधित है वो ये कंफ्यूजन है आपकी दूर होगी। तो इस प्रकार स्वर के बाद में छ आए तो मैं इन शब्दों में परिवर्तन करना है। आगे हम बात करते हैं नियम नंबर 9। हम बात करते हैं इसमें री, रे और स के बाद में क्या आना चाहिए, एक तो स्वर, उसके बाद में क वर्ग का कोई भी वर्ण, प वर्ग का कोई भी वर्ण, फिर अनुस्वार, अनुस्वार वाले जितने भी वर्ण हैं, जैसे अड़ंग, ये, न, मैं, उनमें से या फिर ये वह है में से कोई भी वर्ण यदि बीच में आ जाए तो न का न हो जाता है। ये ज्यादातर शब्द है वो, कभी कभार ऐसे शब्दों में न का न हो जाना, ये संधि में परिवर्तन आ जाता है। उस प्रकार हमें ज्यादातर ये ध्यान में रखना चाहिए। उसमें ये नियम के अनुसार है, जब ण का प्रयोग होता है तो ये नियम हमें ध्यान में होना जरूरी है। तो यहाँ पर राम धन अयन, यहाँ पर राम धन अयन ए, और यहाँ पर क्या है, स्वर आया है ए, और ये क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में आया है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था यदि बीच में, यदि कोई वर्ण बीच में आ जाए, किनके, ये वह है में से बीच में से आ जाए तो न का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। राम धन रा, यहाँ पर ए की मात्रा होगी रामा, ये, और न का क्या हो गया, ण। तो यहाँ पर परिवर्तित नाम है वो क्या हो गया, रामायण। अर्थात ये के बाद में क्या है, न, और बीच में न का न हो जाता है। इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्र, अर्थात रे के छोटे, उसके बाद में कोई अनुस्वार आता है, अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार आया है प्रे, तो मान, प्रमाण, यहाँ पर ने है वो अणे में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार परिधन नत्ती, और इसका न में ई के बाद में यहाँ पर न, अर्थात स्वर के बाद में, तो पैरती, उसी के बाद में उत्तर धन अयन, उत्तरा, उत्तरायण, उत्तरायण। इस प्रकार यहां पर न का न में परिवर्तित हो जाना। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 10। यदि स से पूर्व है, यदि स से पूर्व अर्थात स से पहले ए आ से भिन्न, ए आ को छोड़कर, स्वर की बात करें, यदि स से पूर्व ए आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का, स जो ये स उसमें परिवर्तित हो जाता है आधे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए आ से भिन्न, ए आ नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर ए आ से भिन्न ई, छोटी की मात्रा, और कोई भिन्न स्वर हो तो स का क्या हो जाता है, पूर्व की बात करें, यहाँ पर स आ रहा है, इस प्रकार ये नी स हो जाएगा, नी से द। यहाँ पर आधा तो हो ही जाएगा, लेकिन स के ऊपर आई की मात्रा लगी हुई है, मतलब निषेध। उसी प्रकार ई के बाद में स आया है, तो यहाँ पर वी
और स है वो विषम है, इस स में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अभिधन से एक है अभी, और ये स इसमें परिवर्तित हो जाएगा दूसरे वाले में स में। तो इस प्रकार नियम नंबर 9 और नियम नंबर 10 से ज्यादातर इन शब्दों में कहाँ पर व्यंजन संधि में जो परिवर्तन होता है स के बाद में स का, तो हमारे क्लास में अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे जरूर भेजिए। हम कल से फिर विसर्ग संधि लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।